बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज आपका लेक्चर नंबर 1 है। आफ्टर मिड आपका पहला लेक्चर है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का। इसमें आज हम फॉर लूप और डू वाइल को पढ़ेंगे। डू वाइल को मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है काफ़ी अच्छे तरीके से, और फॉर लूप को हम एक्सप्लेन करेंगे आज। मैं डू वाइल को दोबारा आज रिपीट भी कर दूंगा, ताकि अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस किया है या आपको याद नहीं है तो आपको एक दफ़ा रिवाइज हो जाएगा। इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट्स पार्ट 2 लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स पे ये डिपेंड करेगा। बेसिकली बता रहा हूँ, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो स्टेटमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हुए रिपीटिव स्टेटमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। रिपीटिव स्टेटमेंट कौन सी होती हैं? जो बार बार रिपीट करती हैं। आपको पता है लूप्स जो होते हैं, लूप्स की डेफिनेशन भी यही है कि बार बार चलने वाली चीज़। अब यहाँ से फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग इन दिस चैप्टर फॉर लूप हम लोग पढ़ रहे हैं, डू वाइल, स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, हम एग्जांपल्स के थ्रू वाइल, डू वाइल, फॉर लूप को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम ग्रेड बुक जो हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हमें दिया गया है, ग्रेड बुक जो होती नहीं हमारे मार्क्स की ग्रेड बुक, उसको हम स्विच स्टेटमेंट से एनकाउंटर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। उसके बाद हम लोग ब्रेक, कॉन्टीन्यूस, उसके बाद डिफरेंट स्टेटमेंट्स को और पढ़ेंगे इसी चैप्टर के लास्ट पे, और हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट ऑपरेटर्स कौन से इंपॉर्टेंट यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग में, जो आपको भी यूज़ करने चाहिए और नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग यूज़ भी करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं काउंटर कंट्रोल रिपीटेशन है वाइल की। ठीक है, वाइल लूप बेसिकली आपको पता है कि अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे पास, जिसमें हम लोग देते हैं वैल्यूज़ को और वो कंडीशन चेक करके आपके वो आउटपुट शो करता है। ये मैं लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझा चुका हूँ। फिर मैं देख लें, इन दिस सेशन यूजेस द while repetition statement to formalize the elements required to perform and counter controlled repetition। counter controlled repetition को formalize करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? while loop। the name of control variable or loop counter। ठीक है, the initial value of the control value। अब ये पॉइंट्स हैं बेसिकली इसको सिर्फ आप देख लें। इसको एग्जांपल्स में जब मैं करके दिखाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पॉइंट्स किस तरह थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द लूप। अब कंटिन्यूशन और कंडीशन दैट टेस्ट फॉर द फाइनल वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द इंक्रीमेंट बाय विच द काउंटर वेरिएबल इज़ मॉडिफाइड ईच टाइम थ्रू द लूप। बेसिकली वो ये आपको स्टेप्स बता रहा है, जो मैं आपको लास्ट टाइम एक बता चुका हूँ, बॉडी ऑफ लूप जिसे हम कहते हैं। उसमें भी हम ये स्टेप्स कुछ यूज़ करते हैं, कुछ नहीं सारे ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं कि आप एक वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, फिर उस पर कंडीशन लगा रहे हैं, फिर उस पर चेक कर रहे हैं, फिर इनिशियल वैल्यू भी हो रही है, तो फिर उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लग रहा होता है। ये एग्जाम्पल्स से आपको सही तरह क्लियर हो जाएगा। अच्छा, द प्रोग्राम इन 5.1 प्रिंट द नंबर फ्राम 1 to 10। 5.1 जो एग्ज़ाम्पल है आपके पास दी गई ये वाली, इसमें वो क्या कह रहा है कि आपकी वैल्यू कहाँ से 1 से 10 तक वो क्या करेगा? प्रिंट आउट कर देगा। ठीक है, और प्रिंट आउट करके आपका आउटपुट में 1 to 10 4। अब यहाँ से आप देखें तो उसने क्या लिया हुआ है? इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। नेक्स्ट क्या है उसने? अब अनसाइंड इंट काउंटर 1। अब इनिशलाइज, अब ये बेसिकली वो क्या कह रहे हैं? इनिशलाइज। अब नेक्स्ट क्या है जो उसकी कंडीशन है लूप की? वाइल काउंटर लेस दैन इक्वल्स टू 10। अब लिखा क्या हुआ है? काउंटर सी आउट काउंटर, और आगे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के इसने कर दिया आपको प्रिंट, मतलब एंड कर दिया इसको। बेसिकली वो इस प्रोग्राम में क्या कह रहा है कि आपने 1 से 10 तक क्या करनी है? काउंटिंग को प्रिंट आउट करवाना है। तो जब 1 से 10 तक प्रिंट आउट करवाएंगे तो फर्स्ट वैल्यू को आप क्या करेंगे? इंट, फॉर एग्जांपल सी रख दिया मैंने, काउंट रख लिया या काउंटर रख लिया, कुछ भी रख लें आप लोग अपनी मर्ज़ी से, उसको मैंने रख लिया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने कंडीशन लगा दिया है काउंटर लेस दैन इक्वल्स टू 10, कि काउंटर कितना होना चाहिए? लेस दैन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए।
10 या 10 से छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन मैंने लगा दी है। अब नेक्स्ट पे मैंने क्या किया, सी आउट काउंटर। अब नेक्स्ट वैल्यू, काउंटर की फ़र्स्ट वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो पहले वो 1 प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, मैं 1 मिनट इसको आपको साथ लिख के भी दिखा देता हूँ, अगर किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन आए तो उससे ठीक कर सकते। अब ये देखें, इसको मैं ये देखिए फर्स्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू इसकी क्या है 1, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट करता हूँ 1। अब ये देखें, ये 1 यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बल्कि इसको बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, ये काउंटर की जगह इसलिए मैंने बॉक्स बनाया है ताकि आपको पता चल जाए फर्स्ट वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू क्या है, थर्ड वैल्यू क्या है। पहले फ़र्स्ट वैल्यू देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ। ये देखें फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, फिर क्या है, कंडीशन चेक की उसने, वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है, फिर क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा, फिर एक इंक्रीमेंट लगाएगा, इंक्रीमेंट लगेगा 1 का, तो ये क्या बन जाएगी 2, देखें 2 भी लेस है, फिर प्रिंट करेगा, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, फिर देखें, फिर कंडीशन इंक्रीमेंट लगेगा, फिर क्या हो जाएगा 3, देन अगेन वो चेक करेगा कंडीशन, फिर वो प्रिंट आउट करवाएगा, फिर वो इंक्रीमेंट करेगा, फिर 4, देन इसी तरह 5, देन इसी तरह 6, देन इसी तरह 7, देन 8, देन 9, देन 10। ये आपके पास हो जाएंगी सारी वैल्यूज़। और जब 10 पे जाएगा, जैसे ही वो करेगा 11, जैसे ही वो 11 करेगा तो 11 को क्या ये वाली कंडीशन पे आके चेक करेगा, ये वाली कंडीशन पे आके चेक करेगा, तो आपके पास वैल्यू क्या होगी 11। तो 11 इज़ नॉट लेस दैन इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या करेगा, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, एंड कर देगा, ख़त्म कर देगा। बेसिकली यही चीज़ थी इसमें जो आपने समझनी थी। इसी बॉक्स को हम लोग फर्दर भी यूज़ कर लेंगे, इसको मैं साइड पे रख लेता हूँ ताकि हम फर्दर भी इसे यूज़ कर सकें। नेक्स्ट यहाँ से देखें ज़रा, उसने एंड तक यही लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, उसको करना है। अब ये सारी, ये जितना भी रिटर्न फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया गया है, जितना भी ये रिटर्न फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया है फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, ये आपको बेसिकली प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि यहाँ से इंक्रीमेंट लूप है। अब वाइल और डू वाइल में आपको डिफरेंस भी याद होगा जो मैंने आपको बताया था कि डू वाइल में एक वैल्यू प्रिंट आउट हो जाती है, फिर कंडीशन चेक करता है, और वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है और फिर प्रिंट आउट होता है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास ये वैल्यू मैं असाइन ना करता 1 की, फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यू मैंने असाइन नहीं की, ये वाली वैल्यू मैंने असाइन नहीं की, तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को जिसको असाइन नहीं किया इसको खुद असाइन करना पड़ेगा इस वैल्यू को। तो जब खुद असाइन करना पड़ेगा हमें, तो हमें वैल्यू वो देनी है जो इस कंडीशन को फॉल्स ना करे, ट्रू करे। अगर ये फॉल्स करेगी कंडीशन तो ये प्रोग्राम क्या होगा, टर्मिनेट कर देगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन आपने फर्स्ट वैल्यू क्या दी है, फॉल्स दी है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी आपको शो होनी है। नेक्स्ट देखें ज़रा, नेक्स्ट उसने ये बताया हुआ है लाइन नंबर 13, इंक्रीमेंट द लूप काउंटर बाय 1 ईच टाइम द लूप बॉडी इज़ परफॉर्म्ड, ठीक है। द लूप, अब बेसिकली वो यही कह रहे हैं इस डिटेल में जो मैं आपको ऊपर सारा खुद करके बता चुका हूँ कि वो चेक करता जाएगा 1 बाय 1 ईच स्टेटमेंट जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। द बॉडी दिस, ये यहाँ पे, द बॉडी ऑफ दिस वाइल एक्सिक्यूट व्हेन द कंट्रोल वेरिएबल इज़ 10, द लूप टर्मिनेट्स व्हेन द कंट्रोल वेरिएबल इज़ ग्रेटर दैन 10। यही मैंने आपको बात बताई है कि जब वेरिएबल 10 से बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो क्या करेगा, उसको टर्मिनेट कर देगा, ख़त्म कर देगा, प्रोग्राम को क्लोज़ कर देगा। यहाँ पे देखें, अब कैन बी मेड मोर कंसाइज बाय इनिशलाइजिंग काउंटर टू 0 एंड बाय रिप्लेसिंग द वाइल स्टेटमेंट विद दिस, ठीक है। अब ये देख लें, ये भी हो सकता है, ये देख लें, ये भी यूज़ किया हुआ उन्होंने।
जैसे वो बताने के लिए आपको कह रहे हैं कि ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, द कोड सेव द स्टेटमेंट बिकॉज द इंक्रीमेंटिंग इज डन द वाइल कंडीशन बिफोर द कंडीशन इज टेस्टेड ऑल्सो। अब ये देख लें, ये जस्ट उन्होंने ये बताया है आपको कि काउंटर 0 दे दिया उसने, उसके बाद कंडीशन में क्या देती है, वाइल इंक्रीमेंट दिस लेस देन इक्वल्स टू दिस। अच्छा जी, तो वाइल लूप हमारा हो गया। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं जी हम लोग, ये एग्जांपल दी हुई है। अब फॉर रिपीटेशन स्टेटमेंट देखनी है हमने दी। फॉर रिपीटेशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, ठीक है। फॉर रिपीटेशन स्टेटमेंट को आप लोगों ने सही तरह समझना है। फॉर रिपीटेशन स्टेटमेंट में एक चीज़ बड़ी अच्छी पाई जाती है जो वाइल और डू वाइल में नहीं है, वो ये है कि आपने एक सिंगल लाइन कोड लिखना है जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। सिंगल लाइन कोड ऐसे ही है जैसे हम लोग एक ही लाइन में सारे कोड्स लिख दें। अगर आपको डू वाइल और वाइल में याद होगा तो एक में हम कंडीशन लगा रहे हैं, दूसरे में इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, एक में इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो वो बेसिकली वो क्या था, 3 लाइन कोड था। तो अब वो क्या था, 3 लाइन कोड है, तो हम अब इसको क्या करेंगे, 1 लाइन कोड में कन्वर्ट करेंगे। 1 लाइन कोड में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे इन एडिशन टू वाइल C++ प्रोवाइड्स द फॉर रिपीटेशन स्टेटमेंट विच स्पेसिफाइज द काउंटर कंट्रोल रिपीटेशन डिटेल्स इन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। देखें, सिंगल लाइन ऑफ कोड होता है पूरी डिटेल को, ठीक है। डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। टू इलस्ट्रेट द पावर ऑफ फॉर लेट्स री राइट द प्रोग्राम फॉर फ्रॉम 5.1 में जो हमने प्रोग्राम किया ना 1 to 10 तक काउंटिंग का, उससे हम री राइट करते हैं। री राइट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ, हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप उसको री राइट करने लगे। अब मैंने आपको बोल दिया सिंगल लाइन कोड, आपने बस इस चीज़ को याद रखना है, सिंगल लाइन कोड वर्ड को। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, उसमें हमने क्या किया था, 1 से 10 तक क्या की थी, काउंटिंग क्या करवाई थी, प्रिंट करवाई थी। और इसमें भी हम लोग कुछ ऐसे ही करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल्स यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन ले लिया हमने। नेक्स्ट हमने ले लिया है जी, यहाँ से फॉर कंडीशन चेक करिएगा, फॉर इंट सी काउंट या अनअसाइंड जो अभी हम लोग इनिशलाइज कर रहे हैं। ये देख लें, आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि ये फॉर लूप चल रहा है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखें, ये फॉर लूप है, ठीक है ना। आपने इस पे ध्यान देना है कि ये फॉर लूप है और इसमें ये 3 चीज़ें की जा रही हैं जो हम लोग 1 by 1 करते थे वाइल और डू वाइल में। फर्स्ट चीज़ ये है कि इनिशलाइज कर रहे हैं हम वैल्यू को, वैल्यू दे रहे हैं सी इंट सी इक्वल्स टू 1। अब ये क्या कंडीशन चेक की और ये क्या है, इंक्रीमेंट है। इसका मतलब है कि इस ब्रैकेट में, ये वाली ब्रैकेट में हम लोग इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं फॉर लूप में। ठीक हो गया कि 3 चीज़ें, 3 स्टेटमेंट्स हम लोग एक प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं ना, सिंगल लाइन कोड हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पे और आसान करके लिख के दिखा दूँ तो ये ऐसे ही है, जैसे ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे लिखा हो फॉर लिखा मैंने, आगे मैंने ब्रैकेट यूज़ किया, आगे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं, इसको हाईलाइटेड कलर करते हैं ताकि आपको सही तरह नज़र आए। कौन सा वाला नज़र आएगा सही तरह, ये फॉर आई थिंक सो रेड नज़र आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंट, हम लोग क्या करते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं, सॉरी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सी, जो मैंने आई लिया तो मैं क्या करूँगा, इधर भी क्या कर लूँगा, आई ले लूँगा और उसके साथ क्या कंडीशन लगा लूँगा, कंडीशन हमने लगाई इक्वल्स टू, ओहो क्या होगा, इक्वल्स टू 10, देन सेमी कॉलन, आगे क्या हमारे पास C++ काउंट लिख लें या I++ लिख लें, या के ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये इतना मुश्किल या इतना मसला नहीं है, आप लोग खुद देख लें कि आप लोगों ने करना क्या। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, यही कंडीशन ये वाली लिखी हुई है, ठीक है। एंड सिंगल लाइन कोड में हमने लिख लिया इसको, और ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे है। जैसे ये देखें, ये है इंट, इनिशलाइज कर लिया, आई वैल्यू दे दी 1,
उसके बाद ये कंडीशन है बेसिकली जो 10 के साथ है, और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो हमने यूज़ कर लिया। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने किसमें, एक सिंगल लाइन में यूज़ की हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर लूप को डिस्कस कर रहे हैं, फॉर लूप की एग्जांपल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर ही इसी को हमने देखा है, तो हम इसकी आउटपुट भी देखते हैं अभी क्या है। आउटपुट ये देख लें, सेम वही आउटपुट जो हमें दी गई थी इन वाइल लूप जो हमने देखी थी, वही आउटपुट हमें यहाँ पर भी दे रहा है। आप लोग खुद इसको प्रैक्टिकल करके देखें, लाजमी इस एग्ज़ाम्पल को खुद बैठ जाएँ लैपटॉप के सामने और लैपटॉप को थोड़ी सी तकलीफ़ दे लें और आप लोग करें इसको बेटा, लाजमी एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करें, खुद किया करें, क्योंकि जब भी पेपर्स आते हैं तो एग्ज़ाम्पल्स आपको बड़ी मैटर करती हैं। आपके किसी भी कोई भी प्रोग्राम आ जाए, अगर आपका लॉजिक या आपका सिर्फ वो कहता है ना जिसको स्ट्रक्चर क्लियर है आपके माइंड का कि ये चीज़ यूज़ होती है इस लूप में, तो आप उस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अगर आपको प्रोग्राम का पता ही नहीं है या प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ही नहीं पता या लूप बॉडी ऑफ लूप ही नहीं पता, तो आप लोग कोई भी प्रोग्राम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम्पल्स लाजमी किया करें, नेट से एग्ज़ाम्पल्स किया करें, बुक से एग्ज़ाम्पल्स करें, आप लोग दोनों तरफ से करें, मगर ये एग्ज़ाम्पल्स लाजमी करें। और फॉर लूप वाइल लूप इतना ईजी है कि आप लोगों के प्रोग्राम्स आ जाएँ तो आप लोगों को इतना इशू नहीं होना चाहिए। अब इसकी डिस्क्रिप्शन उसने दी हुई है तो मैं ऊपर समझा भी चुका हूँ आपको, आप ये ख़ुद 1 मिनट रीड आउट करें, 2 मिनट आपके पास, ये फटाफट रीड आउट करें यहाँ से यहाँ तक, और यही चीज़ लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई मुझे कंफर्म इन कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों ने ख़ुद रीड आउट कर लिया होगा और सारी चीज़ें वही डिटेल में लिखी हैं उन्होंने, जो मैंने आपको पहले टर्मिनेट करने का या रिपीटेशन का बता चुका हूँ। अब फर्स्ट स्टेटमेंट, अब हेडर कंपोनेंट्स, अब बेसिकली वो कंपोनेंट्स को डिस्कस करने जा रहा है। आपने इसको लाजमी देखना है कि कंपोनेंट्स को कैसे डिस्कस कर रहा है। बेसिकली फॉर एक कीवर्ड है, ठीक है। अब आपके पास अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज ऐसे भी आ सकता है कि बताएं जी कि फॉर क्या है,
ठीक है। फॉर स्टेटमेंट क्या होती है, फॉर क्या होता है, तो आपने बोलना है इट इज़ एन कीवर्ड। तो ये कीवर्ड है जो प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के पेपर में आ जाता है तो। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, यहाँ से स्टार्ट करें, ये क्या, काउंटर कंट्रोल्ड वेरिएबल नेम। कंट्रोल्ड वेरिएबल नेम ये आई ए सी बी जो भी आप रखना चाहते हैं अपनी तरफ से रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उसने क्या बताया, ये जो 1 है, 1 क्या है, इनिशलाइज वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल। ये जो कंट्रोल वेरिएबल, जो कंट्रोल वेरिएबल है इसको इधर इनिशलाइज कर दिया। बस ये मैं आपको पीछे भी बता के आया हूँ कि इस वैल्यू को इसने यहाँ पर क्या कर दिया, इनिशलाइज कर दिया है। और इनिशलाइज करने के बाद उसने यहाँ पर उसको शो कर दिया आपको। मैं इस तरह, ये जो वैल्यू है ये इस तरह भी लिखी जा सकती है, आई इक्वल्स टू 1 या बी इक्वल्स टू 1 या सी इक्वल्स टू 1, जिस तरह भी आप लिखना चाहें। ये आई का ड्रॉ इस तरह, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है आपके कि आप इसको किस तरह यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। अब लूप की बारी आ जाती है कि लूप कहाँ तक कंटिन्यूस करेगा या कंडीशन चेक कैसे करता है, ये लूप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सेमीकोलन, रिक्वायर्ड सेमीकोलन टू सेपरेट। अब बेसिकली जब भी किसी चीज़ को सेपरेट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेमीकोलन यूज़ करते हैं। और विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन हम क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को सेपरेट करके लिखेंगे ताकि एक कंडीशन पहले चेक करे, एक वैल्यू इनिशलाइज होगी, फिर कंडीशन होगी, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेट हो। तो ये सेमीकोलन से ही बस आपने इसको डिवाइड या सेपरेट कर देना। नेक्स्ट है फाइनल वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल फॉर विच द कंडीशन इज़ ट्रू। अब बेसिकली यहाँ पे आपका मेन पॉइंट डिस्कस होता है कि कंडीशन ट्रू होगी तो आगे इंक्रीमेंट की तरफ वो चलेगा, अदरवाइज़ वो नहीं चलेगा। मतलब ये इसका ऐसे है, अगर मैं आपको बता दूँ तो ये ऐसे है, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, एरो का साइन मेरा दिल रहने नहीं दूँ, यहाँ से देखें ये वाला होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये यूज़ कर रहा है कि फर्स्ट इनिशलाइज, देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट। तो ये 1 लाइन कोड इसे कहा जाता है, बेसिकली 1 लाइन कोड भी कहा जा सकता है। कि अब बेसिकली नेक्स्ट उसने क्या लिया है, कंडीशन। अब ये देखें ज़रा, फाइनल वैल्यू ऑफ कंट्रोल, ये, और ये क्या है, रिक्वायर्ड सेमीकोलन, फिर वही चीज़ यूज़ कर रहा है। अब ये लूप है तो लूप कंडीशन उसने बता दिया। नेक्स्ट C++ काउंटर लिखा हुआ है। अब ये देख लें, ये जो हमने वेरिएबल लिया था, ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल जो हमने लिया था, बेसिकली उसी को वो क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, इंक्रीमेंट ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। अब बेसिकली इंक्रीमेंट कर रहा है। अब कुछ बच्चे को पूछेंगे सर जी ये कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम तो पढ़ते हैं I++ या A++ या काउंटर प्लस। तो आप लोग लिख सकते हैं जैसे भी आप लिखना चाहें। इट इज़ एन आल्सो एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर विच इज़ यूज्ड इन C++। अब बेसिकली हमने आज का जो हमारा टॉपिक था वो वाइल लूप और फॉर लूप था, जिसको हमने देख लिया। अब एक कंडीशन मैं आपको ऑनलाइन भी दिखा देता हूँ करके। जैसे ये लिखा हुआ है, ये देखें, दिस एग्जांपल विल ओनली प्रिंट इवन वैल्यूज़ बिटवीन 0 and 10। 0 और 10 के बीच में जितने भी इवन वैल्यूज़ हैं वो इसे प्रिंट आउट कराएगा। यहाँ पे देख लें, एक कंडीशन भी लगी हुई है और इसका इंक्रीमेंट भी चेक करें ज़रा। लिखा हुआ है फॉर इंट इक्वल्स टू 0, ठीक है, इंट लेस दैन इक्वल्स टू 10, आई इक्वल्स टू I+2। अब वो प्लस वाला सीन नहीं है इसमें इसने क्या बोला है कि जो आई की वैल्यू होगी उसमें +2 कर देना। मतलब पहले 0 आएगा तो 0 + 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन इसके पास वैल्यू चली जाएगी अगेन, इसके बाद अगेन वैल्यू चली जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर अगेन 2 आएगा तो फिर 2 + 2 इक्वल्स टू 4। देन इसी तरह अगेन 6, फिर इसी तरह 8, फिर इसी तरह 10। अब 10 से आगे जब जाएगा तो ये कंडीशन ये वाली फॉल्स कर देगा, तो इसको रन नहीं करेगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो जब हमने रन किया इसको तो हमारे पास ये चीज़ दे रहा है, ये देख लें, यही कंडीशन लगाई थी ना हमने। यहाँ पर देखें, आपके पास जो आउटपुट में चीज़ें शो हो रही हैं वो 0 से लेकर 10 तक सारे इवन नंबर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब आपका घर का टास्क क्या है, और जो LMS में आपको मैं फ़र्स्ट असाइनमेंट भी इंशाल्लाह दूंगा, और LMS के रिकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर वो कैसे करना है, हमने कब करना है और क्यों करना है, ठीक है। तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं डिटेल में, मगर ये है कि आप ये एग्ज़ाम्पल्स लाजमी जाकर करें
और इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो नेक्स्ट जो जूम मीटिंग होगी आपकी उसमें आप लोगों ने मुझसे लाजमी पूछ लेना। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।